आज शिष्य के द्वारा, परिकरों के द्वारा साकार किया जा रहा है। देवर्षि नारद की कृपा अद्भुत। देवर्षि नारद की कृपा से ही इस धरती पर राम कथा का अवतरण हुआ। देवर्षि नारद ने ही आकर के महर्षि वाल्मीकि को राम कथा सुनाई। महर्षि वाल्मीकि अपनी कुटिया में बैठे थे, तब तक देवर्षि नारद का आगमन हो गया। देवर्षि नारद आए, महर्षि वाल्मीकि ने उनका समर्चन किया, पूजन किया, और पूजन करके महर्षि वाल्मीकि ने पूछा, हे भगवान, मैं जानना चाहता हूं कि इस समय कौन अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। इस समय कौन ऐसा पुरुष है जो धर्मज्ञ है, कृतज्ञ है, सत्य वक्ता है, जिसके क्रोध करने पर देवता भी भयभीत होते हों, जिसकी कृपा अमोघ है। ऐसा सर्वगुण संपन्न पुरुष कौन है? महर्षि वाल्मीकि के प्रश्न करने पर देवर्षि नारद ने महर्षि वाल्मीकि को राम कथा सुनाई, और वो राम कथा सुनकर, संक्षिप्त राम कथा को प्राप्त करके महर्षि वाल्मीकि ने उसी का 24,000 श्लोकों में विस्तार करके राम कथा, रामायण जैसे ग्रंथ को प्रकट किया। और फिर उसी रामायण को पढ़कर उत्तर काल के बड़े बड़े विद्वानों ने राम कथा का विस्तार किया। महर्षि वेद व्यास ने भी रामायण को ही पढ़ करके वह सामर्थ्य प्राप्त किया कि उनके द्वारा 18 पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना हुई। तो देवर्षि नारद की करुणा से ही, उन्हीं की कृपा से ही इस धरती पर राम कथा का प्रवाह प्रवाहित हुआ। और द्वापर युग में भी देवर्षि नारद ने आकर के वेद व्यास जी को संक्षिप्त भागवत तत्व का उपदेश किया, और फिर वेद व्यास जी ने उसी भागवत तत्व का 18,000 श्लोकों में विस्तार किया, तो भागवत ग्रंथ प्राप्त हुआ। ये राम कथा और कृष्ण कथा दोनों कथाओं के आचार्य देवर्षि, जिनके द्वारा ये कथा इस धरती पर प्रवाहित हुई। और पूज्य महाराज श्री तो इन दोनों चरित्रों के महान व्याख्याता। जितना अधिकार महाराज जी का रामायण में, उतना ही मानस में, और उतना ही गोस्वामी जी के 12 ग्रंथों पर, और उतना ही श्रीमद् भागवत महापुराण और अन्यान्य धर्मशास्त्रों के विषय में तो महाराज जी की जो वाणी थी, वो सब कहीं न कहीं कथा में झलकती। ऐसे पूज्य आचार्य चरण, ऐसे आचार्य चरणों का आश्रय मिल जाए तो जीव का परम उद्धार हो जाता है। आचार्यों की सेवा ही भगवान की सेवा हो जाती है। निवेदन किया कि भगवान की भक्ति, गुरु की भक्ति भी भगवान की ही भक्ति है, क्योंकि गुरु और भगवान, इन दोनों में कोई अंतर नहीं। श्री नाभादास जी महाराज भक्तमाल में भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु चारों को एक ही तत्व स्वीकार किया। भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु चतुर नाम बपू। और हमारे यहाँ तो श्री संप्रदाय में आचार्य के चरणों की निष्ठा को ही उद्धार का अंतिम उपाय माना। अंतिम उपाय, पहला उपाय कर्म, दूसरा उपाय ज्ञान, तीसरा उपाय भक्ति, चौथा उपाय शरणागति, और चरमोपाय, अंतिम उपाय क्या है? बोले आचार्याभिमान। अपने आचार्यों के चरणों में दृढ़ निष्ठा, यह अंतिम उपाय है, चरमोपाय है, और यह उपाय अमोघ है। कर्म से जीव का कल्याण होता है, लेकिन कर्म, कर्म में कहीं वैगुण्य हो जाए तो बड़े बड़े कर्म करने वाले का भी संसार में पतन होते देखा गया।
प्रताप भानु राजा जैसा कर्मनिष्ठ कौन होगा। श्रीमद् मानस में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जहां लग कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग, बार सहस्र सहस्र नृप किए सहित अनुराग। एक एक यज्ञ को हजार हजार बार किया और हृदय में कोई फल का अनुसंधान नहीं था। जह लग कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग, जह लग कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग, पार सहस्र सहस्र नृप किए सहित अनुराग, पार सहस्र सहस्र नृप किए सहित अनुराग। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, हृदय न कछु फल अनुसंधाना, रूप विवेकी परम सुजाना, विवेकी परम सुजाना, करई धर्म कर्म मन बानी, करई धर्म कर्म मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी, करई धर्म करम मन बानी, करई धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। सारे कर्म किया और सारे कर्मों को भगवान को समर्पित करता, विवेकी था, परम विवेकी भूप सुजाना। लेकिन उसके बाद भी पूरे परिवार के सहित उसे असुर बनना। कारण बोले कर्म था, ज्ञान था, विवेक था, लेकिन आचार्य निष्ठा ढीली पड़ गई। कपटी मुनि के चक्कर में पड़कर कपटी मुनि ने कहा तुम्हारे गुरु को मैं उठा करके ले आऊंगा और तुम्हारे गुरु का रूप धारण करके मैं बैठ करके सारा काम करूंगा। अपने गुरु जी पर विश्वास नहीं, उस कपटी मुनि पर विश्वास किया। आचार्य की निष्ठा कमजोर हुई, आचार्य निष्ठा उसकी कमजोर पड़ गई। सब कुछ होते हुए, ज्ञान विज्ञान होते हुए, विवेक होते हुए भी उसका पतन हो गया। आचार्य चरणों में दृढ़ विश्वास होना चाहिए और आचार्य कैंकर्य, आचार्य की सेवा, यही मुक्ति का परम मार्ग है। भगवान श्री रामानुजाचार्य जी के एक शिष्य श्री आंध्रपूर्ण स्वामी जी महाराज, परम भागवत, आंध्रपूर्ण स्वामी जी महाराज भोजन की सेवा करते थे। आचार्य चरण का भोजन पाक ये कैंकर्य उनका था। एक दिन भगवान की सवारी आई, शोभा यात्रा आई, लोग उत्सव में सम्मिलित होने के लिए गए। भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य जी भी उत्सव में सम्मिलित होने के लिए गए। सबको देखा, सारे परिकर वहां थे, आंध्रपूर्ण स्वामी जी नहीं दिखे। जब लौट करके उत्सव से आए तो देखा आंध्रपूर्ण जी रसोई में बैठ करके कुछ बना रहे थे, कर रहे। रामानु स्वामी ने कहा इतना बड़ा उत्सव, भगवान का महोत्सव, उसमें तुम आए नहीं, यहीं बैठे रह गए, भगवान की सेवा में आए नहीं। तो आंध्रपूर्ण स्वामी ने कहा कि गुरुदेव, अगर मैं आपके भगवान की सेवा में जाता तो हमारे भगवान की सेवा बिगड़ जाती। हम तो अपने भगवान की सेवा करने में लगे हुए। ये आचार्य थे। बोले भगवान की, आपके भगवान की सेवा में जाते तो हमारे भगवान की सेवा बिगड़ जाती। रामानु स्वामी ने कहा तुम्हारे भगवान कोई अलग है। आंध्रपूर्ण स्वामी ने कहा आप ही मेरे भगवान, अगर मैं भगवान की सेवा में जाता तो आपकी सेवा बिगड़ जाती, आपका ये कैंकर्य छूट जाता। ऐसी आचार्य निष्ठा। एक दिन कोई अंधा व्यक्ति आया, वो बहरा था और गूंगा था। अक्सर जो लोग बहरे होते हैं वो गूंगे भी हो जाते।
क्योंकि शब्द न सुनने के कारण बोलने का भी अभ्यास नहीं होता। तो गूंगा बहरा व्यक्ति आया, रामानुज स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया और इशारे से उसने कहा कि मैं तो कथा भी नहीं सुन सकता, मैं कुछ समझ भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, ऐसी स्थिति में मेरा कल्याण कैसे होगा। तो रामानुज स्वामी ने उसको इशारे से बताया, अपने चरणों की ओर झुक करके कहा, बस इन्हीं चरणों का आश्रय ले। अपने चरणों की तरफ इशारा करके बताया। उस समय भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य जी के परम शिष्य कुरेशाचार्य स्वामी जी कुछ सेवा में लगे थे। बगल से खिड़की से उन्होंने देख लिया कि स्वामी जी उस गूंगे व्यक्ति को, उस बहरे व्यक्ति को अपने चरण की ओर इशारा करके बता रहे। समझ गए और आकर के स्वामी जी से कहा, स्वामी जी इतना सरल उपाय कल्याण का आपने हमको क्यों नहीं बताया। हमको तो आप वेद वेदांत पढ़ाते रहे, वेद वेदांत की बड़ी बड़ी फक्किकाओं को समझाते रहे, और कल्याण का इतना सरल उपाय आपने एक क्षण में उसे बता दिया। ये दोनों चरण, आज मुझे भी विश्वास हो गया, इन चरणों की कृपा से ही हमारा उद्धार हो। और कुरेश स्वामी ने भगवान के चरणों को ही, आचार्य के चरणों को ही परम आश्रय माना और उन चरणों के आश्रित होकर के ही परम कल्याण को प्राप्त किया। तो आचार्यों के चरणों में निष्ठा, भक्ति, आचार्य सेवा, यह भगवान की भक्ति और भगवान की सेवा के समान ही है, अपितु उससे भी ज्यादा है। आज पूज्य महाराज श्री की इस पुण्यतिथि के अवसर पर मुझे कुछ सुनाने का अवसर मिला, अपनी वाणी को सार्थक करने का अवसर मिला। पूज्य महाराज श्री की स्मृति में जो देवर्षि सम्मान है, देवर्षि नारद, नारद जी की महती कृपा से श्री ध्रुव जी महाराज को परम पद की प्राप्ति हो गई। पूज्य महाराज श्री अपनी कथा में कहते थे, नारद जी की महिमा मैं क्या कहूं, उन्हीं के शब्द हैं। पूज्य आचार्य चरण कहते थे, नारद जी की महिमा मैं क्या कहूं, और नारद जी के कितने शिष्य प्रशिष्य हैं उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन बस उनके 4 शिष्यों के विषय में जान लो। बोले 2 बुढ़े चेला और 2 बच्चे चेला, यही महाराज जी के। उनके 2 बुढ़े चेला, बोले पहला बुढ़ा चेला कौन, बोले महर्षि वाल्मीकि, और दूसरा बोले वेद व्यास। और 2 बच्चे उनके कौन शिष्य हैं, बोले एक ध्रुव एक प्रहलाद। श्री ध्रुव जी महाराज भगवान के परम भक्त, नारद जैसे आचार्य की कृपा हो गई और 5 वर्ष के बालक ध्रुव को भगवत प्राप्ति हो गई। यद्यपि ध्रुव जी ने खिन्न होकर सौतेली मां के अपमान से व्यथित होकर भगवान के भजन की ओर अग्रसर हुए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, ध्रुव सगलानि जप्यो हरिनाम। ध्रुव सगलानि जप्यो हरि नाम। 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 यहु वचन अनुपम ठाऊ। पायहु वचन अनुपम ठाऊ। श्री ध्रुव जी ने ग्लानि से युक्त होकर भगवत दर्शन के लिए घर से निकल पड़े। ये मनु जी के पौत्र हैं। मनु जी के पुत्र उत्तानपाद और उत्तानपाद के पुत्र श्री ध्रुव जी। एक दिन महाराज उत्तानपाद अपनी सभा में बैठे थे। बगल में पत्नी सुनीति बैठी थी।
सुरुचि बैठी थी, छोटी पत्नी, और सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में लेकर महाराज उत्तानपाद उसका लाड कर रहे थे, दुलार कर रहे थे। उसी समय श्री ध्रुव जी महाराज कहीं से खेलते हुए आ गए। ये बड़ी महारानी सुनीति के पुत्र पिता की गोद में उत्तम को बैठे हुए देखकर और पिताजी मेरा दुलार करें, मेरा लाड करें, और पिता की गोद में बैठने के लिए सिंहासन पर चढ़ गए और पिता की गोद में जाकर के बैठ गए। बगल में बैठी हुई सौतेली मां सुरुचि को अच्छा नहीं लगा और सुरुचि ने ध्रुव जी का हाथ पकड़ा और घसीट करके नीचे उतार दिया। सुरुचि ने सोचा, आज मेरी सवत के बेटे से अगर इनको प्रेम होगा तो कल इसकी मां से भी इनका प्रेम बढ़ जाएगा। और फिर तो मेरा अनादर होगा, इसलिए ये प्रेम आगे बढ़े, इसे बढ़ने नहीं देना। ध्रुव के हाथ को 5 वर्ष के ध्रुव जी ने पूछा, मां मैं इनकी गोद में क्यों नहीं बैठ सकता? इस धिषण पर, इस सिंहासन पर मैं क्यों नहीं बैठ सकता? क्या कारण है? मैं भी राजपुत्र हूं, ये मेरे पिता हैं। तो सौतेली मां ने कहा कि न गृहीतो मया यत्वं कुक्ष्वावपि नृपात्मजः। यद्यपि तुम नृपात्मज हो, हे नृपनंदन, राजपुत्र, राजपुत्र होने में कोई संदेह नहीं, लेकिन तुम मेरी कोख से पैदा नहीं हुए। न गृहीतो मया यत्वं कुक्ष्वावपि नृपात्मजः। तुम मेरी कोख से पैदा नहीं हुए, इसलिए मेरी इनकी गोद में नहीं बैठ सकते, इस सिंहासन के अधिकारी नहीं हो सकते। 5 वर्ष का बालक क्या जाने कोख क्या होती है और किसके पेट से पैदा होना चाहिए, किसके पेट से नहीं पैदा होना चाहिए। ध्रुव जी को बड़ा दुख लगा। ध्रुव जी ने कहा, तो फिर मुझे क्या करना होगा? इस सिंहासन पर बैठने के लिए, इनकी गोद में बैठने के लिए मुझे क्या करना होगा? तो सौतेली मां ने कहा कि जाकर के भगवान की आराधना करो। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में। तपसाराध्य पुरुषम, जाकर के तपस्या करो और तपस्या के द्वारा पुरुष की आराधना करो। तपसाराध्य पुरुषम, ये पुरुष शब्द केवल भगवान के लिए प्रयुक्त होता है। यद्यपि संसार में भी स्त्री पुरुष ये शब्द प्रयोग होता है, परंतु पुरुष शब्द केवल भगवान के लिए है। इसीलिए वेदों में भगवान के वर्णन करने वाले सूक्त को पुरुष सूक्त कहा जाता है। पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम। पुरुष शब्द वाच्य केवल भगवान है, भगवान श्री हरि। पुरुष शब्द के द्वारा न ब्रह्मा का संबोधन होता है कहीं पर शास्त्र में, न भगवान शंकर का संबोधन होता है, न इंद्र का होता है। कहीं पर भी पुरुष शब्द के द्वारा भगवान के अतिरिक्त किसी का संबोधन नहीं होता। इसीलिए हमारे आचार्य श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज अपने आलवंदार स्तोत्र में कहते हैं कि कह पुंडरीक नयनः पुरुषोत्तम। प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, आपकी भगवत्ता में, आपके परत्व में किसी वैदिक को संदेह नहीं होना चाहिए। नारायण त्वयि न मृष्यति वैदिक कह। कौन ऐसा वैदिक होगा जो वेद मार्ग को मानने वाला, जो हे प्रभो, हे आपके परत्व को, नारायण के परत्व को न स्वीकार करता हो।
और फिर कहते हैं प्रभु मैं आपसे ही पूछता हूं, कह श्री श्रिय परम सत्व समाश्रय कह पुंडरीक नयन पुरुषोत्तम। कह श्री श्रिय, श्री का भी श्री कौन है? श्री जी की बड़ी महिमा है। हम लोग श्री जी की पावन भूमि में बैठे हैं, राधा रानी की पावन भूमि है, और यहां के ठाकुर तो श्री जी के पायों में लौटते हैं। यहां के ठाकुर तो ठकुरानी के अधीन हैं, परंतु उन ठकुरानी का भी जो महत्व है वो ठाकुर जी के संबंध के ही कारण तो है। श्री के कारण ही ठाकुर जी से संबंध है श्री जी का, इसलिए श्री जी की इतनी महिमा है। कह श्री श्रिय, श्री के भी श्री कौन है? बोले भगवान है। कह श्री श्रिय परम सत्व समाश्रय का, परम सत्व का आश्रय कौन है भगवान को छोड़कर? कह पुंडरीक नयन, पुंडरीक नयन कौन है? पुंडरीक नयन माने कमल नेत्र, कमल के समान नेत्र केवल भगवान के। जहां कहीं भी नेत्रों का वर्णन जब भगवान का आता है तो उसका वर्णन यही होता है, कमल ने, पुंडरीकाक्ष, राजीव लोचन, नवकंज लोचन। तो कह पुंडरीक नयन पुरुषोत्तम का, पुरुषोत्तम कौन? पुरुषोत्तम शब्द भी केवल भगवान के लिए प्रयुक्त होता है। तो पुरुष माने भगवान श्री हरि। सौतेली माँ ने कहा कि तपसाराध्य पुरुषम, उन पुरुष की तुम आराधना करो। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम। अगर इस नृपासन को चाहते हो तो तपस्या के द्वारा भगवान परम पुरुष को प्रसन्न करो, और वो प्रसन्न हो जाएं तो उनसे वरदान मांगो। गर्भे तुम साधयात्मानम, तुम्हारा अगला जन्म मेरे गर्भ से हो, और जब तुम मेरे गर्भ से पैदा होगे तब इस सिंहासन के तुम अधिकारी होगे। इतनी बड़ी बात कह करके सौतेली मां ने ध्रुव को फटकार लगाई। ध्रुव जी को बड़ी वेदना हुई। पिताजी की ओर देखा, लेकिन पिताजी भी सुरुचि के संकोच में कुछ बोल न सके। अंत में ध्रुव जी महाराज वहां से खेद खिन्न होकर, अपमानित होकर सभा से चल पड़े अपनी मां के पास। और मां के पास जब आए तो मातु सपत्न्या सुदुरुक्ति विद्ध, सौतेली मां के दुर्वचनों से उनका हृदय विद्ध हो गया। सौतेली मां के दुर्वचनों से उनका हृदय विदीर्ण हो गया था। मां के पास आए, अपनी मां के पास, मातु सपत्न्या सुतुरुक्ति विद्ध स्वसनृषो दंड यथो यथा ही। जैसे सांप को कोई लाठी से मार दे और वो घायल सांप लंबी लंबी फुफकार ले, उसी प्रकार लंबी लंबी सांस लेते हुए ध्रुव जी आए। हित्वा मिसंतम पितरम सन्नवाचम जगाम मातु प्ररुदन सकाशम। अपनी मां सुनीत के गोद में आकर के गिर पड़े, और मां की गोद में गिरने के बाद मां ने जब लाड किया, हृदय से लगाया तो माख लग गई। हमारी अवधी भाषा में कहते हैं माख लग जाना। व्यक्ति मखा जाए तो न भी रोने की हिम्मत हो, फिर भी आंखों से आंसू आ जाते। ध्रुव जी महाराज तो फपक फपक करके रोने लगे। उस अपमान को सह न सके, राजपुत्र है। अपमान सहन नहीं हुआ। जब रोने लगे तो मां सुनीति सब कुछ जान गई, और मां सुनीति ने अपने पुत्र को समझाया। बोले बेटा दुखी मत हो, इसमें दुखी होने की क्या बात है।
वस्तुतः दुख सुख ये हमारे ही कर्मों का परिणाम होता है। कोई किसी को दुख सुख नहीं देता। काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता। काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता। वस्तुतः परम सत्य यही है। कोई किसी को न सुख देता है न कोई किसी को दुख देता है। निमित्त भले कोई बन जाए, लेकिन मूल कारण तो अपने कर्म ही होते हैं। उन कर्मों के द्वारा निर्मित जो प्रारब्ध है, उस प्रारब्ध के कारण सुख दुख आता है। निमित्त कोई बन जाता है, लेकिन हम अपने कर्मों का फल न मानकर उस बने हुए निमित्त के प्रति द्वेष भाव से युक्त हो जाते हैं। उसके प्रति हमारा द्वेष भाव होता है, इसके कारण हमको दुख हुआ, इसने हमको ऐसा किया। वस्तुतः सुख दुख का कारण व्यक्ति के अपने ही किए हुए कर्म है, प्रारब्ध है। और अपने प्रारब्ध और अपने कर्मों का चिंतन कर लेना, यही विवेकी पुरुष का लक्षण है। अज्ञानी तो दूसरे को देता है दोष, इनके कारण दुख हुआ, इनके कारण इन्होंने ऐसा किया तब ऐसा। लेकिन विवेकी व्यक्ति अपने ही कर्मों का चिंतन करता है। मां सुनीति ने अपने बेटे को यह नहीं कहा कि तुम्हें ये जो दुख हुआ तुम्हारी सौतेली मां के कारण हुआ। मां सुनीति ने कहा, बेटा तुम्हारी सौतेली मां ने ठीक कहा है। दूसरी माँ होती तो यही कहती कि अरे देखो वो तुम्हारी सौतेली माँ है इसलिए उसने ऐसा कहा, तुमको ऐसा जवाब देना चाहिए। लेकिन माँ सुनीति ने अपने बेटे को धर्म का मार्ग बताया। गलत मार्ग पर, द्वेष के मार्ग पर चलने की प्रेरणा नहीं दी। माँ सुनीति ने कहा कि सत्यम सुरुच्याभिहितम भवान में यद्दुर्भगाया उधरे गृहीतः। बेटा तुम्हारी सौतेली माँ ने ठीक कहा है, इसमें तुम्हारी सौतेली माँ का कोई दोष नहीं, तुम्हारा भी दोष नहीं। दोष तो मेरे प्रारब्ध का है। मुझ दुर्भगा, मुझ अभागिन के गर्भ से तुम उत्पन्न हुए, इसलिए आज तुमको ये दुख हो रहा है। दुर्भाग्य तो मेरे कर्मों का है। मेरे कर्मों के कारण मुझ अभागिन के पुत्र तुम बने, इसीलिए आज तुमको ये दुख हो रहा है। अगर तुम सुनीति के पुत्र होते तो आज तुम्हें ये दुख न होता। ऐसा ही भाव श्री वेदांत देशिक स्वामी जी ने वर्णन किया है। मां कौशल्या कहती हैं, राम जी को जब वनवास होने लगा तो मां कौशल्या कहती, राम तुम ईश्वर हो, सर्वसमर्थ हो, तुम्हारे लिए कुछ असंभव नहीं है, तुम जो चाहो कर सकते हो, तो फिर तुमने मुझ जैसी अभागन को अपनी मां क्यों चुना? केकई के पुत्र बन जाते। अगर केकई के पुत्र बने होते तो आज तुम्हें वनवास न होता। लेकिन आपने मुझे मां के रूप में चुन करके अच्छा निर्णय नहीं लिया। आचार्यों की उत्प्रेक्षा भी बड़ी विलक्षण होती है महाराज। तो मां सुनीति कहती हैं कि सत्यम सुरुच्याभिहितम भवान में यद्दुर्भगाया उदरे गृहीतः। मुझ अभागिनी के गर्भ से तुम उत्पन्न हुए, इसीलिए आज तुमको ये दुख का अनुभव करना पड़ेगा। मां सुनीति ने किसी को दोष नहीं दिया, स्वयं अपने को दोषी माना।
जो भगवान का परम भक्त है, जो भगवत आश्रित होता है, वो दूसरे में दोष नहीं देखता, अपने दोष का ही चिंतन करके वो संतुष्ट हो जाता है, शांत हो जाता। राम जी को जब वनवास हुआ तो सब ने कहा राम जी का वनवास क्यों हुआ? तो किसी ने कहा मंथरा के कारण राम जी का वनवास हुआ। बोले मंथरा अगर न होती तो ये षड्यंत्र न होता। नाम मंथरा मंदमति दासी कई केर, अजस पिटारी ताहि कर गई गिरामती। मंथरा के कारण ये अनर्थ हुआ। तो किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा नहीं नहीं, मंथरा का दोष नहीं, दोष तो महारानी केकई का है। बोले क्यों? बोले एक नौकरानी की बात को एक महारानी ने मान क्यों लिया? महारानी के अंदर विवेक होना चाहिए। एक नौकरानी की बात पर इतना बड़ा निर्णय ले लेना, यह महारानी के लिए उचित नहीं था। दोष तो महारानी केकई का। दूसरे लोगों ने कहा नहीं नहीं, महारानी केकई का भी दोष नहीं, दोष तो महाराज दशरथ का है। एक रानी की अनुचित बात को महाराज ने स्वीकार कैसे कर लिया? महाराज इतने बड़े बुद्धिमान, विद्वान, दीर्घदर्शी, महातेजा, पौर जानपद प्रिय, जिनके गुणों का वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने किया कि दीर्घदर्शी, दूरदर्शी, इतने बड़े विद्वान, लेकिन एक महारानी की बात को, अनुचित बात को उन्होंने मान कैसे लिया? दोस्त तो महाराज दशरथ का है। कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं, महाराज दशरथ का भी दोष नहीं, दोष तो राम जी का है। ऐसा भी कहने वाले थे। बोले राम जी का दोष? बोले हाँ, राम जी ने चुपचाप इस बात को स्वीकार क्यों कर लिया? ऐसी अनुचित बात का प्रतिकार करना चाहिए था राम जी को, और राम जी ने चुपचाप स्वीकार कर लिया, दोस्त तो राम जी का है। भरत जी से जब पूछा गया तो भरत जी ने कहा किसी का दोष नहीं है। न मंथराया न च मातुरस्य, दोषो न राज्ञो न च राघवस्य। न मंथरा का दोष है, न मां केकई का दोष है, न महाराज का दोष है। दोषो न राज्ञो न च राघवस्य। बोले तब तो भरत जी कहते मत पापमेवात्र निदानमासीत् वन प्रवेशे रघुनंदनस्य। मत पापमेवात्र निदानमासीत्, मेरा ही पाप कारण है, मेरे पाप के कारण राम जी को वन में जाना पड़ा। किसी का दोष नहीं, दोष तो मेरे पापों का है। मुहि समान को पाप निवासु, मुहि समान को पाप निवासु। गिगिला किसिए राम वनवासु, गिगिला किसिए राम वनवासु। को पाप निवासो, मोहि समान को पाप निवासो, पाप निवासो, पाप निवासो। भरत जी कहते हैं कारण तो मैं हूं, मेरे जैसा पापी कौन जिसके कारण राम जी को वन में जाना पड़ा। लोगों ने कहा भरत तुम तो उस समय अयोध्या में भी नहीं, फिर तुम अपने को दोषी क्यों मानते हो? लेकिन भरत जी की ये विनम्रता, धर्मनिष्ठा, भरत जी कहते हैं मेरे ही पापों के कारण ये अनर्थ हो। दूसरे किसी को दोष नहीं दिया, स्वयं दोष स्वीकार करते हैं कि मेरे कारण ये सब। मां सुनीति भी कहती है मुझ अभागन के कारण आज तुम्हें ये दुख हो रहा है, क्योंकि तुम मेरे पुत्र बने। अगर आज तुम सुरुचि के पुत्र होते तो तुम्हें यह दुख न होता। मां सुनीत ने कहा बेटा तुम्हारी मां ने, सौतेली मां ने ठीक कहा है, भगवान के भजन से जीव को सब कुछ प्राप्त हो जाता है।
और दुख को दूर करने वाले एकमात्र भगवान हैं। भगवान के अतिरिक्त दुख को दूर करने वाला कोई नहीं है। इसलिए तुम अपने मन को समाहित करके भगवान का भजन करो, परम पुरुष की आराधना करो। भगवान की आराधना से जीव के सारे दुख भी दूर हो जाते हैं और उसे समस्त प्रकार का सुख भी प्राप्त होगा। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। श्रीमद् भागवत में सर्वप्रथम श्री सुखदेव जी यही उपदेश करते हैं, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष की आराधना करो, भक्ति करो, चाहे कामना हो, चाहे कामना न हो, चाहे मोक्ष की कामना हो। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। भगवान की भक्ति से जीव को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं, तुलसी सो सब भांति परम सुख, जो चाहसी मन मेरो, तो भज राम काम सब पूर्ण करहि कृपा निधि तेरो। तुलसी सो सब भांति परम सुख, तुलसी सो सब भांति परम सुख, जो चाहसी मन मेरो हो, जो चाहसी मन मेरो, तो भज राम काम सब पूर्ण, तो भज राम काम सब पूर्ण, करहि कृपा निधि तेरो हो, करहि कृपा निधि तेरो। सो को उदारी जग माही, ऐसो को उदारी जग माही, बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, राम सरित को नाही हो, राम सरित को नाही, ऐसो को उदारे जग माही, ऐसो उदारे जग माही, ऐसो को उदारे जग माही। भगवान की भक्ति से जीव को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। मां सुनीति ने कहा, बेटा तुम अपने मन को समाहित करके भगवान परम पुरुष की भक्ति करो। ध्रुव जी महाराज चल पड़े कि अब मैं तपस्या करके भगवान का दर्शन प्राप्त करके ही लौटूंगा। जब चले तो भगवान के हृदय में करुणा समुच्छलित हुई और भगवान ने कृपा करके देवर्षि नारद को भेज दिया। जब कोई जीव भगवान के चरणों का दर्शन करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए आगे बढ़ता है, तो उसका मार्गदर्शन करने के लिए भगवान ही कृपा करके किसी आचार्य को भेज देते। आचार्य की प्राप्ति भगवत अनुग्रह से ही होती। भगवान की कृपा हो तभी आचार्य की प्राप्ति होती, और आचार्य की कृपा हो तो भगवान की प्राप्ति होती। किसी ने कहा, महाराज यहां तो अन्योन्याश्रय दोष हो जाएगा कि भगवान की कृपा से आचार्य की प्राप्ति, आचार्य की कृपा से भगवान की प्राप्ति, तो अन्योन्याश्रय दोष हो जाएगा। इसलिए अन्योन्याश्रय दोष क्या है? बोले एक के ज्ञान के लिए दूसरे ज्ञान पर आश्रित होना, ये अन्योन्याश्रय है।
किसी ने पूछा देवदत्त का घर कहाँ है, तो बताने वाले ने कहा रामदत्त के घर के सामने। तो उसने पूछा रामदत्त का घर कहाँ है, बोले देवदत्त के घर के सामने। अब खोजते रहो। रामदत्त के घर का ज्ञान देवदत्त के घर के ज्ञान पर आश्रित, और देवदत्त के घर का ज्ञान रामदत्त के घर के ज्ञान पर आश्रित, तो ये अन्योन्याश्रय। बोले महाराज आचार्य की कृपा से भगवान की प्राप्ति, भगवान की कृपा से आचार्य की प्राप्ति, बात दोनों प्रकार की है। तो पहले किसकी कृपा होगी? बोले देखो, भगवान के अनुग्रह के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती। जीव के अनेक जन्मों के कर्मों को देखकर, संसार की भवाटवी में भ्रमण करते हुए देखकर उस जीव पर भगवान की अकारण करुणा हो जाती है। एवं संसृति चक्रस्थे भ्राम्यमाणे स्वकर्मभिः जीवे दुखाकुले विष्णोः कृपा काप्युपजायते। जीव के संसार चक्र में भ्रमण करते हुए देखकर भगवान की कृपा समुद्भूत होती है, और उस कृपा के परिणाम स्वरूप भगवान उस जीव को आचार्य की प्राप्ति करा देते। जैसे जंगल की रक्षा शेर से होती और शेर की रक्षा जंगल से होती। सिंह वन गुप्ति न्याय, सिंह की रक्षा जंगल से, जंगल नहीं रहेगा तो शेर कहाँ रहे, शेर की रक्षा कैसे हो? और जंगल की रक्षा बोले शेर के द्वारा, शेर रहता है इसलिए जंगल में कोई जाता नहीं, काट कूट करके खत्म कर देते लोग जंगल, शेर के कारण वहां जाते नहीं, और शेर जंगल के कारण। तो शेर से जंगल सुरक्षित और जंगल से शेर सुरक्षित। उसी प्रकार आचार्य की कृपा से भगवत प्राप्ति और भगवत कृपा से आचार्य की प्राप्ति, यह दोनों बातें। भगवान ने कृपा की और देवर्षि नारद को भेज दिया। देवर्षि नारद आए, रास्ते में मिले। भगवान की कृपा हो तभी आचार्य मिलते हैं। स्वयं आचार्य ढूंढने जाओ तो ढूंढने से आचार्य नहीं मिलते। लोग कहते महाराज हम किसी को गुरु बनाना चाहते हैं लेकिन बहुत दिन से ढूंढ रहे हैं, कोई गुरु मिला नहीं। बोले पहली बात तो तुम गुरु क्या बनाओगे? गुरु बनाया नहीं जाता, अपितु चेला बना जाता है। गुरु बनाया नहीं जाता, तुम गुरु को क्या बनाओगे? गुरु तो बने बनाए, तुम चेला बन जाओ, यही तुम्हारा कल्याण है। लोग कहते हैं महाराज हम गुरु बनाना चाहते हैं लेकिन गुरु ढूंढ रहे हैं, कोई गुरु मिला नहीं। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते थे, अयोध्यानाथ मंदिर के पूज्य स्वामी जी महाराज, बोले ऐसे ढूंढने वाले को कभी गुरु मिलते ही नहीं। क्यों? बोले गुरु मिलेंगे नहीं। क्यों? बोले गुरु का निर्णय तुम करोगे। बोले महाराज इतने दिनों से ढूंढ रहे हैं, कोई समझ में नहीं आया। इसका मतलब तुम गुरु की परीक्षा ले रहे हो, तुम्हारी परीक्षा में तुम्हारे पैमाने पर वो पास होगा तब तुम उसको गुरु बनाओगे। इसका मतलब पहले तो तुम ही गुरु बन गए, अब तुमको गुरु नहीं मिलेंगे, चेला ही मिलेंगे, तुम ही गुरु बन जाओगे। तो गुरु की प्राप्ति, आचार्य की प्राप्ति भगवान की कृपा से होती है। भगवान कृपा करें तो आचार्य की प्राप्ति हो। आचार्य होता कौन है? बोले आचार्य का लक्षण है, सब आचार्य नहीं हो सकते। आचार्यो वेद संपन्नो विष्णु भक्तो विमत्सरा मंत्रज्ञो मंत्र भक्तश्च सदा मंत्राश्रय शुचि सत संप्रदाय संयुक्तो ब्रह्म विद्या विशारद। आचार्य कौन हो? बोले वो वेद संपन्न हो, उसे वेद का ज्ञान हो, क्योंकि वेद से ही समस्त धर्मों का प्रादुर्भाव है। वेदात् धर्मो ही निर्वभौ, वेद से ही समस्त धर्म समुद्भूत हैं और वेद ही धर्म का मूल है। इसलिए आचार्य को वेदज्ञ होना चाहिए, यह पहली विशेषता कही। आचार्यो वेद संपन्न। और मनु जी ने तो आचार्य का यही लक्षण ही लिखा है कि जो शिष्य का उपनयन करके अंगों के सहित वेद का अध्यापन करे उसी की आचार्य संज्ञा होती है। बाकी वो आचार्य वाली डिग्री तो विश्वविद्यालय से मिल जाती है, एक कागज पे लिख करके मिल जाता है।